मित्रों, फिर मैं उसी सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं जो पीडब्ल्यूडी द्वारा मेरी जन सूचना देने के संदर्भ में। मित्रों, 29/8/2024 का जो पत्र मुझे आया था आपको मैं दिखाऊंगा और इसी पत्र के क्रम में मुझसे 5,000 रुपया जो है 059 मद में जमा करने के लिए दिया गया था। ये पूरा हेड तो नहीं दिया गया था और सिर्फ 059 इस पत्र में लिखा गया था और इसी हेड में जमा करने के लिए मुझे कहा गया था। अब आपको बता दूं कि इस हेड में जो है जमा करने के लिए जब मैं पैसा जो है जमा करने का प्रयास किया तो उस समय जो है पैसा को जमा करने के लिए पूरे हेड का विवरण मुझे पीडब्ल्यूडी के द्वारा नहीं दिया गया था और मैं जो है इसी हेड को पूरी जानकारी लेने के लिए पीडब्ल्यूडी के ऑफिस गया हुआ था और यही हेड जो है ये चालान भर के मैं गया था और इसी चालान को भरवाने के लिए जब मैं गया तो वहां क्या हुआ, वहां का बाबू जो है मुझसे क्या कह रहा था और यहाँ जो है पूर्व एक्सीएम गंगाराम यादव के जो है बाबू विजय यादव भी को बुलाया गया और विजय यादव के आने के बाद मुझसे यह कहा जाने लगा कि क्या करने के लिए ये सब करा रहे हैं और किसी तरह से मैं जो है इस मामले को मैनेज कर लिया जाए। मुझे कुछ लालच भी दिया गया और तमाम सारी प्रक्रिया की गई, अपनाई गई। वो वीडियो भी मैं इस खबर के साथ संलग्न कर रहा हूं। आप देखिए कि उसमें किस तरह से जो है संबंधित बाबू जो है अपने टेबल को छोड़ के निकल के जाता है और विजय यादव को बुला के लाता है और ला करके वही सिफारिश चलती है कि जो है इस जन सूचना को मेरे द्वारा न लिया जाए और मैनेज का खेल कर लिया जाए। लेकिन जब मैं तमाम सारी उनकी बातों को न मानते हुए इस हेड को भरवाने का काम किया तो अब जाके यह मुझे पूरा हेड जो है 0059 01 800 फिर 0006 उसके बाद 5,000 रुपया यह भरा गया। जबकि जो है जब किसी भी व्यक्ति से चालान धनराशि की मांग होती है तो उसमें पूर्ण चालान का विवरण होता है, लेकिन मुझे आधा अधूरा दिया गया था। इसी कारण उस कार्यालय में मुझे जाना पड़ा था और जब मैं उस कार्यालय में पहुंचा तो मुझे जो है अंदेशा था कि कहीं जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने के नाम पर कोई एफआईआर न करा दिया जाए। चूंकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती रही हैं, इसलिए सावधानी से मैं उस कार्यालय में गया था और सारी चीजों को रिकॉर्ड किया था। उसमें तमाम सारी चीजें जो है बेकार थी जिसे मैंने काट दिया है, लेकिन जो जरूरत की चीज थी वो मैंने आपको दिखाया है, इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा आगे। तो इस तरह से मुझे लालच दी गई, लेकिन जब इनका काम वहां भी नहीं चला तो इन्होंने जो है ये नया हथकंडा अपनाया है और इसमें मुझे जो है 81, 83, 823 और एवं 8 जो है 83 का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि जन सूचना नहीं दिया जाएगा। मित्रों, आपको बता दें कि 81 में जो है जो प्राविधान है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति के विषय में व्यक्तिगत सूचना को न देने का प्रावधान है, लेकिन मेरी जो जन सूचना है वो लोकहित में है, जनहित में है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सरकारी कार्यों के संदर्भ में है, कहाँ कार्य कराए गए हैं, कहाँ जो है इस कार्य पे कितना विवरण हुआ है, उसका स्थल क्या है, उसकी बिल मांगी गई है और उसका जो है वाउचर मांगा गया है कि किस फर्म को उसका भुगतान हुआ है। क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसी की जानकारी जुटाने के लिए मैंने ये प्रावधान रचा था और 5,000 रुपए का चालान जमा किया था। तो वही तमाम जो है इनके जो धाराओं का जो इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है मुझे, उसमें जहां तक मुझे ज्ञात है किसी सरकारी जो है ऐसी जन सूचना जो सरकार हित में न हो, जो है सुरक्षा हित में न हो, तमाम तरह के इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है और ऐसी जन सूचनाओं को न देने के लिए जो है ये धाराओं का उपयोग होता है। लेकिन आम जो है नागरिक को किस तरह से यहाँ पीडब्ल्यूडी जो है जन सूचना न देने के लिए इन धाराओं को ढाल बना रही है, जिसको जो है ढाल बना करके और एक सामान्य सी जन सूचना नहीं देने का कार्य कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो में जिस दिन मैं गया था चालान भरवाने वहां क्या घटना हुई थी उसका वीडियो। इसके बाद भी जो है जब ये लेटर के बाद भी मुझे जन सूचना नहीं मिला तो वर्तमान जो है एक्सीएम जो है महाराजन का, उससे भी मैं मिलने गया था और उसने मुझे जो कहा उसका भी वीडियो मेरे पास है। अगले अंक में उसे दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले अंक में इस चीज को दिखाने का काम करूंगा।
लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी का बाबू जो है, जिम्मेदार जो है पटल का बाबू जो जनसूचना देखता है, वह किस तरह से हमें जो है मैनेज करने की बात कर रहा है और बड़ा दबाव देने के बाद जो है, बड़ा प्रयास करने के बाद किसी तरह से चालान भरा। अब इसके संदर्भ में बता दें, इस बाबू का नाम है राम वृक्ष। राम वृक्ष जो है, यहाँ मेरे पास जो लेटर है उसमें राम वृक्ष जो है इस विभाग में लगभग 30 से 32 साल पूर्व जो है वहां जो है इसने कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य करना शुरू किया था और तब से अब तक इस 32 सालों के सफर में यह प्रशासनिक अधिकारी पीडब्ल्यूडी के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन जो सबसे मजे की बात है इस बाबू के संदर्भ में वह यह है कि यह 32 सालों से सिर्फ महाराजगंज के दोनों खंडों में जो है कार्य करते हुए पूरी नौकरी जो है समापन की ओर है। इसके कुछ समय में इसका रिटायरमेंट है, लेकिन इसका ट्रांसफर कभी भी जनपद महाराजगंज के बाहर नहीं हुआ और इसके जो है कारण जो है यह 30-32 सालों में यहाँ पैर जमाए बैठा हुआ और हर भ्रष्टाचार के संरक्षक के रूप में यह कार्य करते हुए हमारे जो है इस जनसूचना को न देने का एक नया सिगुफा तैयार करके मुझे लेटर के रूप में भेज दिया है। फिलहाल मैं इसे कोर्ट में इसके लेटर को चुनौती देने की तैयारी कर रहा हूं और दशहरा के बाद जब भी जो है कोर्ट खुलता है तो उस कोर्ट जो है इस पत्र के आधार पर, इसके द्वारा दिए गए सूचनाओं के आधार पर, पत्रों के आधार पर हम जो है कोर्ट में इसे घसीट कर बाई नेम लाने का काम करेंगे वर्तमान एक्सियम और इस जो है बाबू को। फिलहाल आगे आप देखिए कि उस दिन का क्या घटनाक्रम हुआ था, आगे का वीडियो देखिए। नहीं फोनवा इनका पता नहीं रियल नहीं लगता है। हाँ रियल मी ही है, रियल मी ही है। मेल आईडी अभी उसके हम चेक कराते हैं अंदर से, ये जानता है कंप्यूटर बढ़िया है। पूछिए हम बाकी हाँ हाँ कन्या जो है यही सब है, इथिया का कोडवा डाल दो प्रेम पत्र कोडवा पड़ जाए उसमें जैसे जमा कर, हाँ जमा करने वाला। अरे धोई आप ही लोगों पे किया होगा, लेकिन उतना होने दीजिए, उसके बाद जो चाहेंगे आप लोग वही होगा। क्या भरवाई आपका सम्मान भेज दीजिएगा, आप भरवाई ने आप कहीं से नुकसान भेज दीजिए, उसको सब नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे। भरोसा रखिए, ठीक है ना, आपका सम्मान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे थी हम भर के भेजे चाहिए, लेकिन आप लोगों को पूजा वगैरह बढ़ा देते हैं। अरे भाई हमारे 5,000 हो तो जमा करो, उतना नहीं हो भरी में फोटवा वाला भरी फिर देखा जाए है, तो भरोसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई हम कहाँ फांसे, हमके फांसी चढ़ाई, ब्राह्मण का कार्य के लटका दे। ब्राह्मण सदा जो है विनम्र होता है, हाँ ईगो से ना कोई खेला है। कर दिन जल्दी कर दी।
मोबाइलिया पे दे बार के हाँ मैं से कंप्यूटर को खोलने पर लाइव हो तो लाइव सर आपके विभाग हमको बहुत ना रहे पहली बार जो है हम इधर प्रवेश ये किए है क्या लेकिन जान लीजिए ये JMITD CPC लेकिन आप छुट्टी जानते हैं कागज प्रक्रिया जब चालू होती है तो गलतियाँ कहीं न कहीं निकलती हैं इस पर आया खाली 75 41 हाँ 75 41 81 यही तो लगता है जो जहाँ काम है जो भी हुआ हो रोड साइड पर जो भी हुआ उसमें तो जो है माहौल है बीचों तो कंप्लेन वप्लेन अपनियों करोगे रहा लोग कह तो रहा हूँ फाइलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो नहीं ऐसा कुछ तो नहीं आया तो ये मैसेज तो दिख रहा है इसमें अगर काम नहीं है वो वहाँ पे यहाँ की 2-3 रोड पे वो भी इधर पे नहीं कर पाए ज़्यादा भी काम है ये है ये भी तो लेना है किसी का लाभ तो ये भी किसी का घबराइए नहीं ये तो हमारा क्षेत्र है वो तो ये तो आप बता सकते हैं वो जगह तो उधर भी तो देख लीजिए कितना साफ है जैसा मैसेज दिया आपके कमो तो वहाँ भी होता है एक्शन वही वहाँ भी बैठता है मैडम